फॉर्मूला लिखे, लिखो जी जी। मोलारिटी फॉर्मूला। मोलारिटी इक्वल्स टू, लिखो ऊपर लिखो तो मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई, देखो मोल्स आ गया ना, डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन किस में लेना है बाबू? लीटर में। लीटर में। एक बार और एक्सप्लेनेशन करते हैं, इसको तुम लिख लो, उसके बाद हम हटाएंगे, उसके बाद ऊपर एक्सप्लेनेशन करेंगे। यानी मोलारिटी का जो फॉर्मूला है, मोल ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में हो जाएगा। लीटर। गुड। तो अगर हम तुमसे मान लो कि तुमसे यूनिट पूछते हैं, अभी लिखना मत ऐसा ही। यूनिट पूछते हैं तो कितना यूनिट बताएगा बताओ? यूनिट क्या बताएगा? बोलो, यूनिट क्या होगा बोलो? तो मोलारिटी का हाँ बोलो। मोल अपने आप में ही एक यूनिट है, ठीक है ना। और नीचे वॉल्यूम है, वॉल्यूम का यूनिट क्या है? लीटर है, लीटर है ना। जी जी। तो यूनिट क्या होगा बताओ? मोल पर लीटर। गुड। अब यहाँ समझो पहले, देखो तो हम मोलारिटी पढ़ाए हैं, तो मोलारिटी को बोल रहे थे बाबू मोल डिवाइड बाई, बोलो, लीटर। वॉल्यूम इन लीटर में होना चाहिए। एक चीज और समझो, अच्छा मोल का फॉर्मूला तुमको याद है, क्या बोलते थे? इस मोल का फॉर्मूला याद है, क्या बोलते थे बताओ? मास के टर्म में क्या बोलते थे, याद करो। मास बाई मोलर मास, याद होगा तो। याद है? इनटू। जी। अच्छा सपोज करो कि अगर मान लो कि 50 ml है, तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए तुम क्या करेगा इसको, बताओ? एमएल को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं बताओ? बोलो। देखो, एक एमएल होता है और एक लीटर होता है, दोनों में से बिगेस्ट यूनिट कौन है बताओ वॉल्यूम का? लीटर होगा। लीटर होगा ना। तो एमएल से लीटर की ओर जाएंगे ना, तो डिवाइड करेंगे बाबू, ध्यान रखना है, डिवाइड करेंगे 1000 से, ठीक है। और जब लीटर से एमएल की ओर आएंगे तो क्या कर देंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, ठीक है। समझ में आ गया? जी। जैसे कि अगर मान लो कि 200 ml है, तो कितना होगा वॉल्यूम बताओ? कितना लीटर होगा? 200 ml में कितना लीटर बताओ, डिवाइड कर दो। तो फाइव। 2 डिवाइड बाई 1000 कितना आ जाएगा? 0. 0.5 जी। है ना। तो अब देखो, अगर मान लो कि एमएल में होता, तो लीटर में करने के लिए तुम कितना से डिवाइड करता? 1000 से डिवाइड करता इसको। अकॉर्डिंग टू 1000 कहाँ चला जाएगा? ऊपर जाएगा। बोल, जी जी। जी। पहले समझो, नहीं समझ में आएगा बोलना है। 1000 बाई का हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एमएल में। अब लेंगे, पहले किस में ले रहे थे, देखो यहाँ लीटर में। अब 1000 से डिवाइड करने के बाद किस में ले रहे हैं अब? एमएल में। अब दो फार्मूला होता है मोलरिटी का, ये वो जो दो फार्मूला में से पहला ऊपर वाला जो फार्मूला है, वो किसके टर्म में है बताओ? वो तो मोल के टर्म में है। और नीचे वाला किसके टर्म में है? मास के टर्म में है। अब जब न्यूमेरिकल पढ़ेंगे ना, तो और भी बेटर तुमको समझ में आएगा। अगर नहीं है तो एक बार और तुम मेरे से समझो पहले, ठीक है। एक बार तुमको और समझना चाहिए, नहीं अगर आ रहा है तो बताओ फिर से। जी रिपीट कर दीजिए। ठीक। देखो, तुमने क्या बोला कि जब एमएल से लीटर में कन्वर्ट करोगे तो तुम क्या करोगे बताओ? एमएल से लीटर की ओर जाओगे तो क्या करोगे? डिवाइड करोगे ना। जी। कितना से? 1000। 1000 से। तो बताओ मोलरिटी का फॉर्मूला क्या था, बताओ, बोलो जल्दी। मोल
बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये फॉर्मूला था। लेट मी एक्सप्लेन कि अगर मान लो कि अब क्वेश्चन देते हैं ऐसे करके कि लेट सपोज कि मोल हम तुमको दिए 5 मोल, ठीक है, लेकिन जो वॉल्यूम दिए हम तुमको वो दिए 500 ml। देखना है चुपचाप, ठीक है। हम बोल रहे हैं कि मोलारिटी निकालना है, तो तुम कैसे पुट करोगे बताओ। तो तुम ये ना पुट करोगे, सर आप मोलारिटी बोल रहे हैं तो सर हम पुट कर देंगे। सर लीजिए ना, हम पुट कर रहे हैं सर, मोल ऊपर आप पुट करवा रहे हैं तो सर मोल का वैल्यू 5 दिया, सर पुट कर रहे हैं 5। और वॉल्यूम सर दिया है यहाँ पे, कितना दिया है वॉल्यूम यहाँ पे 500। तो सर हमको तो लीटर में चाहिए, सर आप ml में दिए हैं तो सर हम इसको कन्वर्ट कर देंगे इसको लीटर में सर पहले। तो यहाँ कितना लिखोगे तुम, ये लिखोगे है ना, लिखोगे। तो ये लीटर में आ गया कि नहीं आ गया, आया ना वॉल्यूम, बोलो। हम्म, नहीं सर, कहीं चले गए हो क्या जी? नहीं नहीं, फिर से बताऊं, ये नहीं हो गया सर, क्लियर हो गया। हो गया ना। तो जी इसको यहाँ पुट करो, यहाँ नीचे लेकर के आओ तो कितना हो जाएगा 500 डिवाइड बाई 1000। जी, तो देखो 1000 अकॉर्डिंग टू मैथ कहाँ चला जाएगा बोलो तो, ऊपर जाएगा। ऊपर चला जाएगा। जी तो 5 डिवाइड बाई, ये होगा कि नहीं होगा, बाई 1, जी यही ना होगा। जी जी तो ये कितना आ गया बताओ, 2, कितना मोल आया, कितना आया 10 मोल पर लीटर यूनिट होता है तो मोल पर लीटर बोलेंगे, ठीक है। अभी देखना है, समझना है। तो एक क्वेश्चन अब देखो हम दे रहे हैं, ठीक है, हटा रहे हैं इसको। लिखो क्वेश्चन लिखो, लिखो तो क्वेश्चन, फाइंड द मोलारिटी इफ, फाइंड द मोलारिटी इफ इफ लिखो 5 मोल ऑफ, 5 मोल ऑफ यूरिया dissolve in, dissolve in, dissolve in 2 liter of aqua solution, 2 लीटर ऑफ एक्वा सॉल्यूशन कैसे बनाओगे जल्दी बताओ आंसर, जल्दी कितना आ जाएगा। मोलारिटी का फॉर्मूला सर आप बताए हैं सर, मोल, मोल पर सर लीटर आप बताए हैं सर, तो हम यूज कर रहे हैं सर। मोल कितना दिया है बाबू बोलो जल्दी से, 5, तो 5। अब बाई लीटर कितना दिया है वॉल्यूम सर, 2 दिया है सर, कटा देंगे सर कितना आ जाएगा 0.4, 0.4 ही ना, सॉरी, तो 0.4 नहीं आएगा, कितना आएगा बाबू ये घटाने के बाद 2.5 2.5 मोल पर लीटर। लीटर। पहले ये आसान सा है मतलब। अब इसी को सोचो कि क्वेश्चन को चेंज कर रहे हैं, अब हटाएं, थोड़ा सा घाट कर रहे हैं, ठीक है। अब यही क्वेश्चन को दिमाग खुद से लगाओ, जब तक खुद से माइंड नहीं सेट करोगे ना दुनिया में कुछ नहीं होगा। खुद से अगर सीखोगे ना, जो खुद से मोटिवेशन मिलता है ना जिंदगी में, वो दूसरा कोई बताएगा ना तो मोटिवेशन नहीं मिलेगा। दूसरा कोई अगर बता रहे हैं तुमको मोटिवेशन, तो मतलब एट ए टाइम रहेगा, मतलब नो डाउट 1 घंटा रहेगा, 2 घंटा रहेगा, फिर खत्म हो जाएगा। लेकिन तुम अपने गलतियों से जो सीखोगे ना, वो दुनिया में कभी नहीं भूलोगे। समझ में आया? तो अपने गलतियों से सीखना बहुत जरूरी है। देखो अब यहाँ पे, अब सोचो कि अब हम यहाँ पे ये जो 2 लीटर जो लिखे हैं यहाँ पे हम चेंज कर दे अब, ठीक है। और चेंज करने के बाद अब 200 नहीं लिख करके इतना ml कर दे, तो तुम क्या करेगा बताओ अब, बोल तो क्या करेगा, कैसे निकालेगा मोलारिटी, सब चीज वही है। तो तुम ये नहीं बोलेगा सर मोलारिटी का सर आप फॉर्मूला पढ़ाए हैं मोल, तो आप मोल वाला यूज कर लेते हैं 5। और सर ये आप जो पढ़ाए हैं ना, तो कुछ नहीं करेंगे, ये कर देंगे, डिवाइड कर देंगे सर यहाँ 1000 से, सर 1000 सर ऊपर चला जाएगा। तो 5 डिवाइडेड बाई कितना 200 इंटू कितना हो जाएगा बाबू 1000 होगा ना, जी कटेगा कितना आएगा बताओ,
5, तो 5 इंटू 5 कितना आ जाएगा? 25 मोल पर लीटर आंसर आएगा इसका। फिर से क्या मैं फिर से बताऊं? क्या बोल रहे हो? समझ में आ रहा है। पक्का ना? जी जी। तो आंसर बताना पड़ेगा एकदम जल्दी, पेन एकदम रखना है और फास्ट बनना है, स्लो नहीं बनना है, नहीं तो पता चलेगा कि आंसर तो करने आ रहा है लेकिन कोई फास्ट कर करके और आगे चला गया है। मैंने एक पढ़ाया था, अगर तुमको याद होगा तो, मोल का फॉर्मूला मास बाई, याद करो क्या मैंने पढ़ाया था, मास बाई मोलर मास, याद है ना? कौन सा? किसका फॉर्मूला सर बोल रहे अब थे? थोड़ा सा चेंज कर देते हैं क्वेश्चन में, ठीक है? हम तुमको बोल रहे हैं कि फाइंड द, लिखो, फाइंड द मोलारिटी, find the molarity if 20 gram of NaOH dissolve in dissolve in 2 liter of aqua solution या solution। कैसे बनाओगे बताओ अब? तो मैंने देखो एक मोलारिटी का फॉर्मूला पढ़ाया है, पहले मैं एक बना रहा हूं, मोल, मोल बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, मैंने यही पढ़ाया, मैंने यही पढ़ाया है। तो फिर मैंने ये पढ़ाया कि मोल का फॉर्मूला जो होता है, बताओ मोल का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो तो। मैंने कुछ देर पहले बताया था ना, मास बाई मोलर मास। मोलर मास, गुड। और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 1 बाई वॉल्यूम लिख सकते हैं ना इन लीटर में, है कि नहीं? लीटर को ऐसा ही छोड़ दिए तो देखो तो मास कितना दिया है, कितना दिया है मास देखो तो, एनएच का 20 ग्राम। 20 ग्राम। अब मोलर मास कितना आएगा, लिख के दिए थे बाबू अभी, एनएच का 40 दिए होंगे, देखो ध्यान से, सम ऑफ एटॉमिक मास इसका 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, इसका 1 होता है, ओवरऑल जोड़ोगे ना तो 40 आएगा मोलर मास, इनटू 1 बाई वॉल्यूम कितना दिया देखो तो, 2 लीटर। कटाओ कितना आएगा बताओ, ये 2 आ जाएगा, यानी 1 बाई कितना आ जाएगा आंसर, 4। समझ में आया? जी। तुमसे एक चीज और हम पूछते हैं क्वेश्चन, अब सोचो कि हम यहाँ चेंज कर देते, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे ये लीटर हटा करके अब यहाँ 500 ml कर देते, तब क्या करते तुम, बताओ तुम? वो डिवाइड करते ना यहाँ पे। हाँ, तब यहाँ क्या कर देते हम, एक चीज और कर देते कि यहाँ कितना से डिवाइड कर देते इसको, 1000 से। यहीं पे 1000 से डिवाइड करते तो 1000 कहाँ चला जाता, फिर से करो। ऊपर चला जाता। तो सेम चीज ये यूज करते कि 20/40 1000 बाई, बताओ कितना, वॉल्यूम कितना दिया है वो नीचे यूज कर लेते। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 आएगा, ये कटाएंगे तो ये 20 आ जाएगा, 20 से 20 कट जाएगा, कितना आ जाएगा आंसर, 1। 1 आ जाएगा आंसर इसका, ठीक है? समझ में आ रहा है?
जी। तो जब समझ में आ रहा है तो एक आंसर ईमानदारी से करोगे तुम, इसमें हम कुछ नहीं बताएंगे या तुम बताओगे बस। धीरे धीरे सीखना है अपने आप को, समझे, धीरे टाइम देना है। ऐसे नहीं कि तुम एक बार में अगर चाहोगे ना कि पूरा सारी चीजें आ जाएगा, तो ऐसे नहीं होता है बाबू, ठीक है। ध्यान रखना इस बात को, ऐसे नहीं होता कि मतलब एक ही बार में अगर सीख सारी चीजें आ गया। देखो ध्यान से, तो लिखो फटाफट क्वेश्चन लिखो। फाइंड द मोलारिटी इफ, लिखो 20 ग्राम ऑफ यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला याद है? इसका मोलर मास वैसे हम लिखवाए होंगे, मोलर मास लिख लो यूरिया। मोलर मास जो होता है इसका 60 होता है, ठीक है। डिजोल्व इन लिखो, डिजोल्व इन, डिजोल्व इन, डिजोल्व इन 400 ml ऑफ एक्वा सॉल्यूशन। आंसर जल्दी बताओ क्या होगा इसका। हो गया? हुआ? बोलो हीरो। 10/12 हो गया। 10/12 देख लेते हैं। 10/12, तो देखो अगर तुम बनाए हो गए इसको, मोलारिटी, मोल्स निकालना है, मास बाय मोलर मास यानी 60, 1000 ऊपर चला जाएगा तो 1000 ऊपर कर दो और डिवाइड बाय कितना कर दो, 400। तो कटा दो, ये कट जाएगा 3, ये कटा दो, कितना से कटेगा ये, 200 से कटेगा। तो 200 से कटेगा तो 5 आएगा और 200 से कटेगा तो 2 आएगा, यानी आंसर जो आएगा 5/6 आंसर आएगा इसका। समझे? जी। हाँ, तो जब समझ गए तो और देखिए, अब और चलिए इसमें और समझिए। तो फॉर्मूला इसका है, लिखिए, लिखो तो फिजिकल प्रॉपर्टी या चाहे नेचर ऑफ मोलारिटी, ठीक है। नेचर ऑफ मोलारिटी, इसका नेचर क्या होता है वो भी हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो नेचर ऑफ, टॉपिक डालो नेचर ऑफ मोलारिटी। तो पहले जो नेचर तुमको पढ़ना है, तो यूनिट पहले पहले लिखो यूनिट, पहले में यूनिट। तो यूनिट क्या होता है बोलो तो बाबू, जल्दी बोलो। मोल पर लीटर। ओहो देखो यहाँ मैंने क्या कर दिया, मोल पर लीटर, ठीक है। सेकंड बताओ, सेकंड इसमें आते हैं। सेकंड पॉइंट इसका, तो जो मोलारिटी होता है इसी में इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। डाइल्यूशन मतलब तुमको पता है क्या होता है? नहीं, नहीं। एडिशन ऑफ वाटर। क्या होता है? किसी
चीज में अगर ऐड करते हैं ना वाटर को तो उसको डाइल्यूशन बोलते हैं। तो लिख लेना नीचे करके, एडिशन ऑफ वाटर को बोलते हैं, ब्रैकेट में लिख लेना। तो यहाँ सुनो, यहाँ देखो, मान लो दो कंटेनर है, ठीक है, कंटेनर ए है, कंटेनर बी है, तुम भी बना लेना कंटेनर ए करके कंटेनर बी करके, बुक्स में, कॉपी में, नोटबुक में, जहां भी। अब देखो कि समझो कि इसमें मान लेते हैं कि फील्ड है, क्या फील्ड है, तो अब मान लेते हैं कि इसका भी मोलरिटी, इसमें अब इसका कुछ वाटर होगा, लेकिन इसमें हम क्या कर रहे हैं कि इसमें वाटर को ऐड कर रहे हैं कंटेनर में। तो वाटर को ऐड करेंगे तो बताओ इसका वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा ना, वॉल्यूम क्या होगा बताओ, बढ़ेगा। बढ़ेगा। तो इसी को हम लोग डाइल्यूशन बोलते हैं। लेकिन अब सोचो कि 5 मोल है पहले से, अगर मान लो कि ऐसा समझो कि 5 मोल मत लो, 10 ग्राम मान लेते हैं, चाहे 50 ग्राम यूरिया है, यूरिया कितने ग्राम है, 50 ग्राम, और मान लो कि पानी बढ़ा रहे हैं, तो क्या लगता है यूरिया 60 ग्राम हो जाएगा, नहीं। वही रहेगा ना, यूरिया में कुछ इफेक्ट नहीं आएगा। ये समझ में आ रहा है तुमको? जी। तो यूरिया का कोई मोल में प्रभाव नहीं होगा, यानी वॉल्यूम बढ़ाने से मोल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। तो अब देखो यहाँ पे पहले ध्यान से समझो यहाँ पे, तो अगर मान लो कि इस कंटेनर में इसका मोलरिटी का फॉर्मूला तुम क्या लिखेगा, मोल पर, बताओ, वॉल्यूम, ये नहीं लिखेगा तुम? जी। तो मान लेते हैं इसका वॉल्यूम V1 मान लेते हैं कि इसका वॉल्यूम कम भी होगा, डिफरेंट होगा वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम, इतना समझ में आ रहा है ना? और इसका भी वॉल्यूम कुछ और होगा, होगा कि नहीं होगा? अच्छा, वॉल्यूम चेंज होगा तो मोलरिटी भी क्या होगा, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा ना, तो इसको M2 कर देते हैं। और यहाँ बाबू लिख लेना कि यहाँ बराबर में, मेरे पास जगह तो नहीं है, तुम M1 लिख लेना, M1 इक्वल्स टू मोल बाई वॉल्यूम 1, M2 इक्वल्स टू मोल बाई वॉल्यूम 2। दोनों का मोल सेम है, तो दोनों का सोचो कि दोनों का मोल सेम है आपस में, तो हम डायरेक्ट अगर ऐसे लिख दें तुमको समझ में आएगा। यहाँ तो देखो तो क्या हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई करो क्रॉस, तो M1 V1 होगा, बराबर मोल होगा, आपस में मल्टीप्लाई करो ना क्रॉस ऐसे करके, M1 इंटू V1 लिख सकते हो तुम, जी। बराबर मोल होगा ना। जी जी। यहाँ बताओ तो क्या लिख सकते हो, M1 V2 और इंटू का कर सकते हो, M2 लिख सकते हो तुम, जी। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके, V2 हो सकता है। होगा कि नहीं होगा बोलो? होगा। बराबर मोल होगा, यहाँ भी मोल है, यहाँ भी मोल है, मोल मोल जब है तो आपस में दोनों मोल क्या हो जाएगा बताओ? बोलो, दोनों का मोल सेम है ना, मोल में थोड़ा चेंजिंग आएगा, इसका मोल में चाहे इसका मोल में चेंजिंग आएगा? नहीं, मोल में चेंज नहीं होगा। मोल में जब चेंजिंग नहीं आएगा तो आपस में दोनों मोल इक्वल है, तो ये भी आपस में दोनों इक्वल हो सकता है ना, ये और ये आपस में, जी। मैथ के अकॉर्डिंग। जब मान लो कि x बराबर 2 है और y बराबर 2 है, तो x के बराबर क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? जी, हो तो सकता अभी है। दोनों का जब मोल आपस में सेम है, तो M1 V1 बराबर नहीं होगा M2 V2 का? होगा। होगा। जहां M1 क्या है बताओ, मोलरिटी, M2 भी क्या है, मोलरिटी, V1 भी क्या है, वॉल्यूम, और C2 V2 भी क्या है, वॉल्यूम। ये अब अच्छे से तब समझ में आएगा जब तुमको हम क्वेश्चन देंगे तब। पहले फॉर्मूला ध्यान रखो, और इसको हम लोग बोलते हैं इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन बोलते हैं। डाइल्यूशन मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर बोलता है। ठीक है, इतना बातें समझ में आया तुमको? जी। ठीक, नेक्स्ट हम लोग आगे टॉपिक पे बढ़ते हैं। एक ये भी समझो तुम, अब मिक्सचर होगा ना, मिक्सचर ऑफ मोलरिटी जब होगा, इसी में डाइल्यूशन में ही, अगर मान लो कि मिक्सचर होगा, बहुत सारे होगा वॉल्यूम, मतलब कंटेनर होगा, तो बहुत सारे जब कंटेनर होगा, अब उसको मुझे एवरेज निकालना होगा ना, क्या निकालना होगा, एवरेज। एवरेज कैसे निकालते हैं, 5 क्लास में पढ़े होगे एवरेज, जितना क्वांटिटी होगा, जितना क्वालिटी होगा, जितना क्वालिटी होगा, उसको डिवाइड कर देते थे।
तो यहाँ फॉर्मूला ध्यान रखना, ये कब अप्लाई करेंगे हम बताएंगे। m बराबर जो होगा m1v1 प्लस m2v2 अप टू सो वन भी हो सकता है, और जो भी वॉल्यूम रहेगा ना v1 प्लस v2 अप टू सो वन, ये प्लस में होते चला जाएगा। ये मिक्सचर ऑफ मोलारिटी बोलते हैं। ये भी फॉर्मूला यूज का चीज है, ध्यान रखना है, क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में ऐड करो जल्दी। मोलारिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। मोलारिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। पूछो क्यों? ड्यू टू, लिखो इसी में रीजन। अच्छा नेट काम नहीं कर रहा है क्या जी मेरा? क्या पता। देखो, अच्छा पॉइंट में क्या लिखवा रहा था बताओ। मोलारिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। हाँ, ड्यू टू लिखो, ड्यू टू वॉल्यूम इज प्रेजेंट। ड्यू टू वॉल्यूम इज प्रेजेंट, लिख लिए। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो तो मोलारिटी इज ऑल्सो नोन एज कॉन्सेंट्रेशन। मोलारिटी इज नोन एज कॉन्सेंट्रेशन, लिख लिए। कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन, सी कॉन्सेंट्रेशन, लिख लिए। जी हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, मोलारिटी इज ऑल्सो नोन एज, फिर लिखो मोलर। मोलारिटी इज ऑल्सो नोन एज मोलर। हो गया। हो गया? तो इतना सारे तुमको ध्यान रखना है। तो ये तुम्हारा एक टॉपिक खत्म होता है मोलारिटी का, ठीक है। और इतना ही रहने दो, हम तुमको होमवर्क में क्वेश्चन भेजेंगे आज, ठीक है। ठीक है। रहने दो इतना ही, क्योंकि एक टॉपिक खत्म हुआ, टॉपिक होगा तो टाइम लगेगा। कल हम लोग पढ़ेंगे, कल नहीं परसों पढ़ेंगे, ठीक है। और थोड़ा टाइमली से आना, तुम लोग ध्यान रखना कि अराउंड द 6:30 से लेके 6:45 के बीच में ज्वाइन करना है, ठीक है। 6:30 से लेके 6:45 पर हाँ, क्लास तो इसी के 7। बीच में हम लोग पढ़ेंगे। नहीं मैं ये ज्वाइन नहीं कि मुझे पता था कि 7 बजे से होगा। हाँ तो ठीक है, आज मैंने तुमको बोल दिया सामने से, ध्यान रखना है। 6:30 से लेकर के 6:45 के बीच में, अगर वैसे कुछ होगा तो हम मैसेज कर देंगे, ठीक है। ठीक है। ठीक है, नहीं तो देखेंगे तो 7 बजे ही कर देंगे, ठीक है। ठीक ग्रुप है। में मैसेज कर देंगे, और होमवर्क भी भेजेंगे, उसको बना के सेंड कर देना है ग्रुप में, ठीक है। ठीक है। ठीक। चल, थैंक यू।